हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे क्यूटीज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम लग रहा है मुझे वीडियोस अपलोड करने में। सॉरी सॉरी उसके लिए, सो सॉरी। बट कोई ना, मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हाँ, आज की ना मेरी बहुत मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, ठीक है, जो शायद मेरे क्लाइंट्स की थी एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की भी। ठीक है दीदी, टैरोट कार्ड रीडिंग पे ना वीडियो बनाओ आप, क्योंकि हमने इस पे ना बहुत सारा पैसा लुटा दिया है, बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है। तो चलो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि देखो दूधी सॉरी सॉरी दीदी तो कोई दूध की धुली हुई ही नहीं है। मैंने भी कांड किए हैं, मैंने भी चुतिया पे किए हैं अपनी ज़िंदगी में। वो सब करके ही मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो आई थिंक बैक 2022 या 21 की बात है क्यूटीसीए, जब ना शायद मेरे ब्रेकअप एंड ऑल दिस चल रहे थे, तभी ना मैंने ऑल ऑफ सडन यूट्यूब खोला था। ठीक है, एंड यूट्यूब पे ऐसा आ रहा था कि मतलब पता नहीं क्या था वहाँ पे, एक ऐसा था कि आप जान सकते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए है या नहीं, कुछ तो एक ऐसा भाई, मतलब एसपी से रिलेटेड ही था। तो तब ना मेरा ब्रेकअप हो चुका था। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका था, तो आई जस्ट गो थ्रू यस आर नो के आंसर्स जो यूट्यूब पे होते हैं ना, वो वाला था। ठीक है, तो एंड आई वाज लाइक हाँ चलो देखते हैं इसको। तो वहाँ पे भई भीड़ लगी पड़ी थी, जितना तो हॉस्पिटलों में भीड़ नहीं लगी रहती है, जितनी वो टैरोट कार्डों के उसमें लगी रहती है। ठीक है, मैं सच में, इतनी तो सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगी नहीं होती है, जितनी वो टैरोट कार्ड रीडिंगों में भई साहब, इतनी इतनी इतना वो, एक तो वो नंबर्स करो, लाइक करो, पता नहीं क्या-क्या चूतिया कराते हैं वो। ठीक है, हम मैं भी उस चूतियापा के हिस्सा थी। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं भी उस चूतियापा का हिस्सा थी। तो वहाँ पे हमने पूछा कि उसका डेट ऑफ बर्थ डाल के, मेरे और एसपी का नाम डाल के, कि हम दोनों का रीयूनियन हो। मेरे को तो पहले ये नहीं पता था ये चूतियापा, ये रीयूनियन क्या होता है, ये रिकंसिलिएशन क्या होता है। मेरे लिए सारी वर्ड्स नए-नए थे उसमें। ठीक है ना? तो आई वाज़ लाइक सब पूछ रहे थे, तो मैंने भी पूछ लिया। तो ही सेड कि हाँ, होगा भई। मेरी तो दिल की एक-एक रग, मतलब एक-एक वेन इतनी खुश हो गई, जितना तो गुलाब नहीं खुलता उतनी तो मेरी वेन्स खुल गई थी वो सुन के। हे भगवान! वो वापस आएगा? हाँ भाई, फिर तो आएगा। ठीक है? फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, मैं सुन साथिया के गाने लगा के डांस कर रही हूँ। मैं पता नहीं, एक रोमांटिक तू ही हकीकत तू ही ख्वाब, तो पता नहीं क्या भई, क्योंकि भई इतनी बड़ी उम्मीद मिल गई। फिर दूसरे दिन पूछा, उसने भी बोला हाँ भाई वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, 110% आएगा। बट उन च मुझे क्या पता था, चूतिया तो मैं ही बन रही थी वहाँ पे, क्योंकि मैं 2 फिंगर्स क्रॉस करती हूँ। जैसे पता नहीं मेरा 12th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आ रहा है, या पता नहीं मेरा नीट का रिज़ल्ट आ रहा है, पता नहीं मैं ज़िंदगी में क्या उखाड़ रही हूँ जिसका रिज़ल्ट आ रहा है। मैं 2 फिंगर्स क्रॉस करके बोल रही हूँ, हे भगवान, प्लीज़ रिज़ल्ट पॉज़िटिव आना, हे भगवान प्लीज़ रिज़ल्ट पढ़ना है। मैं चूतिया हूँ क्या? मैं मतलब अब मुझे अपने आप को गाली देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज़ लाइक कि हाँ चलो। उसके बाद में फिर ऐसी रीडिंग्स आने लगी भई यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस है ना टैरोट कार्ड, भैंचोद उन लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। हमारी फीलिंग्स की, इमोशंस की तो भाई साहब वो एल लगा रहे हैं हमारे, सच बताऊँ एल लगा रहे हैं। एक काइंड ऑफ ना मेरे को ये बिज़नेस दिखता है, ट्रस्ट मी और नॉट। मैं आज पूरा ट्रुथ रिवील करूँगी। आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पे कोई टैरोट कार्ड रीडिंग्स करता था या कुछ सीखा है, बट ट्रस्ट मी और नॉट, ब्रेन की पावर के आगे मैं सब कुछ नील रखूँगी, ज़ीरो है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करती हूँ, वो है ब्रेन की पावर्स। एक्सेप्ट दैट मैं किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करूँगी। मैं किसी चीज़ को मानूँगी नहीं, मेरे को चाहे तुम हज़ार प्रूफ़ दे दो। तुम अपने प्रूफ़्स लाओ, मैं अपने प्रूफ़्स लाती हूँ। तुम अपने गेम्स रखो, अपने ट्रिक्स एंड गेम्स रखो मेरे सामने, मैं अपने दिमाग के ट्रिक्स रखूँगी। फिर देखते हैं कौन जीता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी साइड से की हैं। ठीक है ना? उसके बाद में ऐसा हुआ कि फिर पेड रीडिंग्स आ रहे, ये करो, वो करो, एंड ट्रस्ट मी ये चूतियापे मैंने किए हैं। मैं भई मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी, मैं मतलब तब तो मेरे पास अकाउंट भी नहीं था, ट्रस्ट मी और नॉट। मेरे पास तो यूपीआई अकाउंट्स भी नहीं थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करके बोल रही हूँ, यार मैं तुझे ना ऐसा पेमेंट कराती हूँ, तू ना इस मैम को पेमेंट कर दे, मैं उससे बात करके पूछती हूँ। तो फिर मैंने ऐसा पूछा कि हमारी शादी होगी क्या? हमारे ये हो गया क्या? वो हो गया क्या? भई मेरी पॉज़िटिव रीडिंग्स ही निकलती थी हमेशा, सच बता रही हूँ, मैं झूठ ना बोलूँ, निकलती थी। आई वाज़ लाइक कि भैनचोद, मैं फिर गाने लगा रही हूँ, तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही प्यास तू। भई सुन रही हूँ मैं और डांस कर रही हूँ। अब मेरे मतलब उसके बाद में कुड़माई के दिन वाले, मतलब जो भी शादी वाले मेहंदी लगा के रखना, क्योंकि भाई शादी होने वाली है मेरी एसपी के साथ। इससे इससे ज्यादा खुशी की बात कोई और हो सकती है क्या मेरे लिए? तो भाई मैं बोल रही हूँ ना, इतना तो गुलाब नहीं खुलता है जितना मेरे दिल की वेन्स खुल गई थी ये बातें सुन के। उसके बाद में ऐसा हो गया कि
फिर उसके बाद में मैं कंटिन्यूअसली, पता है ये टैरोट कार्ड रीडिंग्स एंड ये जो चूतियापा था ना, आई थिंक मैंने 6 मंथ्स वेस्ट किए हैं इसमें, 6 मंथ्स। डेली जाना भाई, सुबह में उठ रही हूँ, सुबह में उठते ही ब्रश कर रही हूँ, बस कोई लाइव आ रहा है रीडिंग पे और मैं जा रही हूँ, अपना 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट करके आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ करके आ रही हूँ, क्योंकि भाई रीडिंग सारी एसपी के बारे में पता चलेगा भाई, एसपी एसपी एसपी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बिना तो मैं मर ही जा रही थी, उसके बिना तो मेरी सांसें रुक ही गई थी, ठीक है। अब मैं खा रही हूँ, फिर लंच हो रहा है भाई, मैं सब छोड़ रही हूँ, मैं जाके रीडिंग्स अटेंड कर रही हूँ एसपी के बारे में। भाई एसपी, इतनी बड़ी मिस्ट्री क्लियर हो रही है। उसके बाद में ऐसा होता था कि रात में सोने से पहले कोई वो लाता था कि आज के उनकी फीलिंग्स, आज के उनके थॉट्स, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स, वो आपको कैसा व्यू करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ, यार इतना चूतिया भाव, ये लोग ऐसा लगता है ना कि वो दुख की रग पे ना हाथ रखे हुए हैं, एंड वो लोग ना उस दुख की रग को है ना, ये कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, और प्रेस कर रहे हैं कि वो उस रग में जितना भी खून है ना, वो पूरा खून भी नहीं, उसके अंदर जो पानी बचा है ना, वो पानी भी बाहर निकल जाए, ठीक है। ऐसा हो गया था। फिर मैंने नोटिस किया कि जब मैं नेगेटिव हो रही हूँ, पूरी रीडिंग से रही है, भैंचोद ये हो क्या रहा है। फिर उसमें ना एक चूतिया लड़की थी, सच बता रही हूँ, एक चूतिया लड़की थी, कौन थी पता नहीं, भैंचोद अगर वो मेरे सामने आई ना, मैं उसकी माँ बहन एक कर दूंगी। अब वो मेरे को बोलती है, मैंने उसको दिए पैसे, मैं रीडिंग सब करवा रही हूँ, फिर एट द एंड वो बोलती है ये तो टेम्पररी रीडिंग्स थी। उसके बाद में फिर तुम्हारा माइंडसेट, आई एम सो सॉरी फॉर माय गाली, बट ये मैं लिटरली बोल रही हूँ, बिजनेस है, ये सारा बंद ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं इसमें, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी वेस्ट हुआ है। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगता है कि यार दीदी गाली देती हो, तो भाई जरूरी है उनको गाली देना, अगर मेरे सामने आए ना तो मैं तो भाई बहुत बुरा हाल करूंगी उन लोगों का। जो मर्जी करे भाई, वो जो जितनी मर्जी अपनी पावर्स, जितनी मर्जी अपनी इंट्यूशंस लगा ले, जो मर्जी, भाई किसी के इतने अंदर दम नहीं है कि मेरा कुछ उखाड़ सके, जिसको जो करना है करे। मेरे पास अपनी ब्रेन है, उसकी पावर से आई कैन रीराइट माई फ्यूचर, आई कैन रीराइट एनीथिंग जो मेरे को पसंद नहीं है, दम पे बोलती हूँ, क्योंकि मैंने किया है, कर रही हूँ और आगे भी करूंगी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो गया था कि उसके बाद में वो सडन बोलती है, नहीं ये तो करंट एनर्जीज है, एनर्जीज बदलती रहती है। मैंने बोला अभी चूतिया है क्या, बदलती है बदलती है, इसका क्या मतलब है भाई, मैंने अपने पैसे लगाए हैं, इतने पैसे लगा के एक एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, उसके बाद तू बोलती है कि एनर्जीज बदलती है, ये क्या बात हुई भाई। फिर उसने बोला नहीं, उसके बाद में फिर एक गई थी, वहाँ पे भी मैं पैसे लगा के पूछी, नहीं एनर्जीज बदलते रहती हैं, जैसा आप उनके बारे में सोचोगे वैसा वो होते रहेगा, कभी आप अच्छा सोचते हो तो अच्छी आई। मैंने बोला भाई जब तक मतलब एक्चुअली वो लोग बताते बोलते क्या है वीडियोस में कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है भाई, अगर तू फ्यूचर प्रिडिक्ट करिए, मान ले कि भाई फ्यूचर में मेरे 2 बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 बच्चे होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब मेरी एनर्जी सब एक मोमेंट पे अब है कि भाई मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, दूसरे मोमेंट पे ये आ रही है कि नहीं मुझे 2 नहीं 5 बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, हो गई यहाँ पे बात क्लियर। तो भाई उन लोगों का क्या मतलब क्या बनता है उन लोगों का, अगर मैं अब सोच रही हूँ तो कि मेरे को शादी ही नहीं करनी है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हारी शादी के वो कुंडली एंड ऑल दिस मैच नहीं होगी, ठीक है। एंड जब वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें तो फ्यूचर में 5 बच्चे, भाई फ्यूचर बता ना कि फ्यूचर में एग्जैक्ट लिखा क्या है। वो लोग क्या बोलते हैं, इतना ओपनली आके चैलेंज करते हैं, ये कार्ड्स में जो निकलता है वही होगा। वो पता नहीं चूतियापा क्या कुछ रहता है, वो गोल गोल जैसा, उसमें ना यू रिंग टाइप वो कुछ फिराते हैं, अगर उसमें यस निकला तो यस, ठीक है। एक एक लड़की ने तो अपनी हदें पार कर दी थी बहन भाई, इतनी मतलब इतना गुस्सा आता है, उस लड़की ने तो मेरे को सीधा बोल दिया था कि तुम्हारा इस पे तो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, तुम्हारी तो कभी शादी नहीं होगी, तुम तो एटलीस्ट मनी के मैटर में ना 10 साल स्ट्रगल करोगी, एंड तुम्हें कभी सक्सेस मिलेगी नहीं, बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे तब जाके मिलेगी। एंड उसने तो मुझे क्या बताया था पता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ईयर ऑफ सॉरी डेट ऑफ ईयर बताया था मेरे को कि 2030, ठीक है, 2030 तक मेरा एंट्रेंस भी क्लियर नहीं होगा, एंड मैं पैसा तो बहुत दूर की बात है 2035, ठीक है, सॉरी, हाँ 2035 तक मैं पैसा कमाऊंगी। एंड एक एक तो इतनी चूतिया थी बहन, इतनी, मैं सच बताती हूँ, उसने तो मेरे को सीधा बोल दिया था कि 2026 मेरा आखिरी साल है, मेरा रोड पे बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है और मैं मरने वाली हूँ। मतलब अब मैं आत्मा बन के फिर रही हूँ क्या, मतलब मेरे अंदर मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मेरे मतलब एक बार एक काम करो तुम सब ना, मेरे सामने आ जाओ, मेरा हाथ काट के देखो, उसमें से खून निकलता है या फिर कुछ और ही निकलता है। नहीं मतलब इंसान होंगी तो फॉर श्योर खून निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, भूत तो हूँ नहीं मैं, अब भूत तो मैनिफेस्टेशन की वीडियोस बनाएंगे नहीं, माइंडसेट की वीडियोस, क्योंकि भाई उन्हें क्या लेना देना,
उनके सामने कोई आएगा तो भई उनकी जी ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर सामने भूत आता है तो, इंक्लूडिंग मी। देखो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है सिवाय भूतों के, मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ। बस हाँ, देखो अंधेरे का सॉरी अंधेरे का टाइम है, मैं और ऊपर से पार्क में हूँ, तो भूत की बातें नहीं करूँगी। ऑल ऑफ सडन कोई भूत मेरे सामने आ जाए ना भई, फ़ोन एंड ऑल सब छोड़ के भागना पड़ेगा मेरे को मेरी जान प्यारी है। चलो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अरे जोक्स नहीं बहन, सच में मुझे भूत से डर लगता है, ठीक है ना? तो वो हो गया। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखो एक ने तो मेरे को बोल दिया था कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा तो मेरी ज़िंदगी में ट्रू लव ही नहीं है, मैं कभी काबिल ही नहीं बन सकती। मैं बोल रही हूँ ना, एक ने तो मेरे को सीधा बोल दिया था कि 2026 में मैं मरने वाली हूँ, तो ये सब कुछ छोड़ ही दो आप। मैंने बोला हाँ, चलो ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये पूरी टैरोट कार्ड रीडिंग्स की रियलिटी, न्यूमेरोलॉजी जो वो साइकिक होते हैं एंड पता नहीं और क्या-क्या चूतिया होता है यार, कुंडली एंड ऑल दिस जो कुछ भी होता है ना, मैं आपको उन सब के बारे में बताती हूँ, ठीक है? पहले तो वो क्या करेंगे पता है? सबसे इम्पोर्टेंट तुम कभी भी वो टैरोट कार्ड एंड ऑल दिस में जाओ ना, एसपी ही टॉप प्रायोरिटी होती है, एसपी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कब जाएगी? थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोच रहा है? एंड तुम मोस्टली चेक करना वो टैरोट कार्ड वालों के चैनल्स, एसपी आपके बारे में क्या सोच रहा है, एसपी यार सच में मतलब आई एम सो सॉरी फॉर माय गालीज़, मेरे को सच में बहुत गुस्सा आता है। लाइक भैनचोद इतना तो वो बंदा ज़िंदगी में कभी ना सोचा होगा जितना ये एक दिन में वीडियोज़ बनाते हैं कि आज सुबह उठने के बाद उसने ये सोचा था, रात में सोने से पहले वो ये सोच रहा है, ठीक है? अब तुम्हारे बारे में ये सोच रहा है। भई सच बता रही हूँ, इतना तो वो बंदा सोचता भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, इतना तो वो सोच इतना तो यार हम नहीं सोचते होंगे अकॉर्डिंग टू मी, सच बता रही हूँ। यार सुबह उठने के लेके रात के सोने तक आखिरी सांस तक, मतलब क्या बंदा हर टाइम हमारे बारे में ही सोच रहा है। उसको खाने की सोच नहीं आती होगी, उसको पानी पीना है ये थॉट नहीं आता होगा, उसके घर वालों का काम याद नहीं आता होगा, उसको अपनी पढ़ाई याद नहीं आती होगी, उसके अपने काम याद नहीं आते होंगे। मतलब चूतिया है, वो भी चूतिया है, हम भी चूतिया हैं। मतलब सुबह से शाम तक जैसे कि मतलब हम ना यहाँ माला जप रहे हैं भगवान की, कि मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं, इतना गुस्सा आता था कि सुबह उठते ही ये 7 बजे 6 बजे ही वीडियोज़ आती है कि यार वो तुम्हारे बारे में आज ये सोच रहा था। मतलब वो रात में सो भी नहीं रहा है, वो सिर्फ़ रात में हमारे ही गुणगान गा रहा है, ठीक है? वो रात में जागरण कर रहा है भई, वो हमारी भक्ति कर रहा है, ठीक है? हम भगवान हैं, वो हमारी भक्ति सच में बताएँ। मतलब सुबह-सुबह मैंने एक दिन ना ऐसे ही वीडियो देख ली थी, ठीक है ना? मैंने एक एक दिन ऐसे ही वीडियो देख ली थी और वो वीडियो में आता है कि ये सारी रात रो रहा था, ये डिप्रेस हो रहा था एंड अब मेरे को लगा यार बेचारा डिप्रेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो गया, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट दिन उसकी इंस्टा की आईडी खोल के रही भैनचोद वो तो बड़ा मस्त घूम रहा है, फिर रहा है, उसको ज़िंदगी में क्या हो गया है? जबकि मेरे को पता है भई रात होते ही वो सो जाता है और वो नींद अपनी सैक्रिफाइस करता नहीं है। मैं बोलती थी कि यार मेरे को पता है बंदा कभी अपनी नींद सैक्रिफाइस ना करे, वो फ़ोन स्विच ऑफ करके सोता है सो दैट लोग उसको डिस्टर्ब ना करें और ये बंदी कुछ और ही बोल रही है। मतलब मैं सोचती हूँ भाई 5 सालों में उसने तो मेरे को कभी नहीं बोला, वो रातों में जागता है, करता है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी, ठीक है? उसके बाद में फिर दोपहर में एक वीडियो आएगी, वो अब आपके बारे में ये सोच रहा है, उसकी हिडन फीलिंग्स अबे भाई साहब फीलिंग्स है या फीलिंग्स का क्या फॉरेस्ट है। मतलब फीलिंग्स ये ना फीलिंग्स का फॉरेस्ट है, भई एक दिन में कितना ही सोच लेगा बंदा। बंदे के ऊपर कुछ काम है ही नहीं, मतलब बंदा दिन भर यार अगर इतना ही प्यार होता, इतनी ही फीलिंग्स होती भैनचोद वो छोड़ के ही क्यों जाता? कॉमन सेंस इतना ही प्यार होता, इतना ही हमारे बारे में सोचता, तो भई इतना हमारे बारे में सोचने वाला हमें छोड़ के क्यों जाता? इतना सोचने वाला हमारे बिना रह ही नहीं सकता, मर ही जा रहा है, उसका ऑक्सीजन ही खत्म हो रहा है, मतलब उसके फेफड़े काम करने बंद हो गए, उसकी किडनी फेल्स हो गई है, ठीक है? उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, दुनिया भर का ऑक्सीजन भी उसको बस नहीं हो रहा है, उसको कम पड़ रहा है, तो भई वो छोड़ के ही क्यों जाता? अब दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगी, सारी लड़कियाँ भाग रही हैं, लड़के भाग रहे हैं। हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैसे रिमूव यार एक तो ये चूतिया वर्ड किसने लाया मेरे को नहीं पता थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। कभी इंडियन सीरियल्स में देख लो, टेलीविजन्स पे देख लो, फ़िल्म्स में देख लो, मूवीज़ में देख लो, तुमने मोस्ट कॉमनली वर्ड क्या सुने हैं? पति-पत्नी और वो, ये सुना होगा या फिर ये सुना होगा कि सौतन। सौतन बॉयज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई मैं आई एम सो सॉरी मेरे को नहीं पता लेकिन लड़कियों के लिए खासकर सौतन। ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई? चलो फिर भी मान लो थर्ड पर्सन हमने सुना है क्योंकि वी कॉमनली यूज़ के थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करो यार। थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व हाँ, थर्ड पर्सन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में सॉरी माइंड में उस मोमेंट पे क्या होता है वो थर्ड पर्सन कि भाई कोई तीसरा इंसान जो ये जो चूतियापा क्रिएट करता है, जो बेफालतू एडवाइस दे के जाता है हम दोनों को कि ऐसा मत कर, वैसा मत जैसे कि भई वो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज ही है, वो एडवाइस देगा ना तो रिश्ता सही ही हो जाएगा।
न हाँ, सही सच बता रही हूँ मैं। जब कोई थर्ड पर्सन हमारी ज़िंदगी में एडवाइस देने आता है, भई छोड़ उसका खुद का हिला पड़ा है, उसका रिश्ता खुद आखिरी साँस पे है, उसका दम टूट रहा है उस रिश्ते में, उन दोनों का वो बंदा आके हमें एडवाइस देगा। जिसके ज़िंदगी के एल लगे हैं, जिसके रिश्ते के एल लगे हैं, वो आके हमें एडवाइस दे रहा है कि भई ऐसा कर, वैसा कर। मैंने तो एक एक मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि हमारे रिश्ते में मैंने बोला कि हम गोटियाँ खेलने वाले बच्चे-बच्ची हैं या फिर मतलब आज मतलब हम नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं जो आप हम हमें आके एडवाइस दे रहे हो। मैंने तो एक दिन उसके एक दोस्त था, पता नहीं मेरे एसपी का दोस्त था और मेरा भी मैंने उसको बताया, "अबे चूतिए तू अपना सँभाल ले ना, तेरी ज़िंदगी के एल लगे पड़े हैं, तू हमारा एल क्यों सँभाल रहा है? हम सँभाल लेंगे।" ठीक है? और अगेन मैं बोल रही हूँ भई अगर मुझे किसी को भी मेरी वीडियोज़ देखना पसंद नहीं आता भई चले जाओ आप लोग यहाँ पे, चले जाओ यहाँ पे। क्योंकि भई मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ क्योंकि एक एक लड़की ने मुझे चैलेंज किया था दो तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें भगवान से जितने भी पाप हैं उन सबकी माफ़ी माँग लो क्योंकि 2026 तुम्हारा आखिरी रहने वाला है, मैं कभी पैसा नहीं कमाऊँगी, मैं कभी सक्सेस नहीं बनूँगी, मेरा कभी नाम नहीं होगा। पता नहीं क्या-क्या, भई साहब क्या-क्या। तो मेरी आत्मा ही घूम रही है आई थिंक सो। देख के हाँ, मैं रात में आऊँगी तुम लोगों के पास, फिर डर मत जाना, रात में आऊँगी मैं, पक्का बता रही हूँ मैं आऊँगी। तुम सबके पास आऊँगी एक-एक करके, ज़रा अपने नाम, एड्रेस भेज देना कमेंट में, ठीक है? देख लिया ना अब आवाज़? आई थिंक कोई आवाज़ आई होगी। हाँ, मेरी अंदर की आत्मा ही वो बुला रही थी, आप लोगों को इनवाइट कर रही थी, आ जाना ठीक है? अपने नाम एंड एड्रेस सब भेज देना, मैं रात में आऊँगी तुम सबके दर्शन करने। तो ठीक है ना? ये करना। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है पता है क्यूटीज़? जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन में हो, जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन में हो, हाँ, ये मैनिफेस्टेशन की रियलिटी मैंने कैसा पहचानी अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो मैंने 1-2 महीने नहीं बोलूँगी 3 महीने तो यार यही चूतियापा किया मैंने, सच बता रही हूँ। वो वीडियोज़ देखना वीडियोज़ अच्छे निकल रहे हो तो मेहंदी लगा के रखने वाले गाने गा रही हूँ डांस कर रही हूँ एंड जैसे ही नेगेटिव रीडिंग निकल रही है, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये वाले सुन रही हूँ और कभी एक्सट्रीम ही नेगेटिव निकल गई तो हमारी अधूरी कहानी आई एम सो सॉरी मैं बहुत खराब हूँ, बहुत ही गंदी और घटिया हूँ सिंगिंग के मैटर में, बट आई लव सिंगिंग मैं बहुत गाने सुनती हूँ बट मैं बहुत गंदे गाने गाती हूँ बट आई लव बस आप लोगों को फ़ील कराने के लिए बोल रही हूँ, सच में। जब अच्छी रीडिंग्स निकलती थी, मैं तो सच में दुल्हन वाले, शादी वाले ग गाने लगा रही हूँ अपने कान में और डांस कर रही हूँ। और जब ऐसा निकल रहा है, थोड़ी बहुत नेगेटिव निकल रही है, तो अब मैं सामने वाले को बताओ काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है ना कि भई उसको बताओ, वो रिग्रेट फ़ील करेगा। तो दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैयाँ जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, वो वाले गाने सुन रही हूँ मैं। एंड देन बहुत ज़्यादा ही हमारी अधूरी कहानी ये वाले गाने सुने और सच में मैंने सब किया है भई, मैं सच एक-एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने सब किया है। ठीक है, अब उसके बाद में हुआ ऐसा ना कि मैंने एक दिन नोटिस किया, यार ये आखिर चल क्या रहा है, ठीक है? मैं एक दिन ना मतलब मेरे सारे कज़िन्स को मैं तो इन छुट्टियों में पड़ी ही थी। मैंने मेरे कज़िन्स को भी इन्वॉल्व किया। यार यार तेरे को पता है ऐसी कोई चीज़ होती है अगर तू यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालेगी ना तो ये तुझे तेरा फ्यूचर बता दिएगा। मेरे को डाउट कहाँ पे आया पता है? मेरी कज़िन है, ठीक है? जिसका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है भई, शादी की बातचीत चल रही है। घर में सुबह नहीं बोलूँगी आफ्टरनून ही लड़के वाले आके गए हैं, बातचीत पक्की हो गई है, काइंड ऑफ बोल ही दो रिंग सेरेमनी सब कुछ हो गई है। हम वहाँ पे डाल के देख रहे हैं कि कुछ तो करंट फीलिंग्स एंड ऑल दिस कुछ तो। भाई साहब बंदी सामने से बोलती है इन दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया है। हैं? भई बंदा आफ्टरनून आके रिंग पहना के गया है, कौन-सा नो कॉन्टैक्ट कौन-सा फिर हम लोगों ने ऐसे ही ट्राई किया, हमने इतने मज़े लिए, हम सारे क मैंने फिर सोचा यार यार कितनी चूतिया हूँ मैं, इतने पैसे क्यों वेस्ट किए, ठीक है? उसके बाद में मैं आ गई थी चैलेंज में। फिर एक किसी ने बोला था कि मैनिफेस्टेशन करो। अब आई वाज़ लाइक कि भई पहले तो ये छूतिया वर्ड मेरे को नहीं पता था रियूनियन क्या होता है, फिर रिकंसिलिएशन हो गया। रियूनियन अलग है, रिकंसिलिएशन अलग है। मेरे को समझ में नहीं आता था, मतलब मैं और मेरे बंदे का नाम डाल के क्या लिखूँ? मेरे को ये समझ में नहीं आता था। पहली बात मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला यही था कि मैं रियूनियन लिखूँ या रिकंसिलिएशन लिखूँ?
कोई बोलती है रीयूनियन इज़ द बेस्ट रीयूनियन मतलब परमानेंट तुम दोनों मिल जाओगे, कोई बोलती है कि भाई रिकंसिलिएशन लिखोगे तो तुम दोनों परमानेंटली एक-दूसरे के हो जाएँगे, रीयूनियन टेम्परेरी होता है, कोई बोलती है रिकंसिलिएशन टेम भाई एक काम कर लो, तुम दोनों ना मीटिंग रख लो। आई आई थिंक तुम दोनों नहीं, जितने भी हो ना तुम सारे पहले मीटिंग रख लो। मीटिंग रख के ना देखो कि क्या क्या चल क्या रहा है? मतलब क्या बोलना है? ऑडियंस को ब बताना क्या है? सिखाना क्या है? तो ना मैंने एक दिन चैलेंज लिया था कि मैं जितने भी यूट्यूब पे आते हैं, जितने भी मुझे नाम तो याद नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया ना, मैं भूल गई, ठीक है? बट बहुत थे। तो मैं क्या करती थी, एक-एक मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि आज के 24 घंटे पूरे मेरे टैरोट कार्ड रीडिंग को ही दूँगी मैं। सबके पास जा रही हूँ, अपना और अपने बंदे का नाम लिख रही हूँ, करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। किसी में वो बोलती है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, किसी में बोलती है कि उसने मूव ऑन कर दिया है, किसी में बोलती है कि वो थर्ड पर्सन के साथ खुश है, किसी में वो बोलती है कि वो शादी के प्लान हैं भई, इंसान ही है वो या रोबोट है? एट अ मोमेंट वो इंसान क्या ही सोचेगा? क्या ही सोचेगा? कितने ही थॉट्स क्रिएट करेगा? कभी वो थर्ड पर्सन के भी साथ है, कभी वो मेरे साथ भी खुश है, कभी वो मेरे साथ शादी की प्लान कर रहा है, कभी वो थर्ड पर्सन के साथ घूम रहा है, ठीक है? हाँ, कभी वो मेरे पास वापस आने का सोच रहा है, कभी वो मूव ऑन भी कर रहा है। हैं? मतलब चल क्या रहा है? 1 ही घंटे के अंदर, 1 ही घंटा नहीं बोलूँगी मैं, सॉरी 10 मिनट, 10 ही 10 मिनट और उसमें उसमें इतने बड़े-बड़े हार्ट्स डालते हैं, मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, हे भगवान! मैम, ठीक है? चलेगा। तो अब वहाँ पे एक लेडी ने मेरे को बोला था मैनिफेस्टेशन करो। अब आई वाज़ लाइक बहन सॉरी बीसी अब ये क्या ये मैनिफेस्टेशन क्या है अब मेरे को नहीं पता था। आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स यार बिकॉज़ मैंने बहुत पैसे लगाए हैं यार, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैंने देखा यार मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं भाई साहब एक लड़की तो है मेरे पास सॉरी टू से नाम नहीं लूँगी 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं और वो पूरे 10 सालों से इस चीज़ में है। 20 लाख किसको बोले हैं यार? वो भी सिर्फ टैरोट कार्ड ही न्यूमेरोलॉजी एंड ऑल दिस सब में। तुम समझ रहे हो कितना 20 लाख कितनी बड़ी अमाउंट होती है भई 20 लाख वो एंड आई थिंक वो यूएस की क्लाइंट थी मेरी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो भई 20 लाख कितनी बड़ी अमाउंट है भई एक फ्लैट ले सकते हैं हम उसमें। स्टिल वो मेरे पास आई थी। क्या करने के लिए? एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड क्या मैनिफेस्ट करने के लिए? इसपी से एक बेटर रिलेशन एंड आई थिंक मनी ऑब्वियस सी बात है भाई पूरा अकाउंट खाली करा लिया टैरोट कार्ड वालों ने भाई उनके तो घर बन गए होंगे बड़े-बड़े फ्लैट्स डाल चुके होंगे वो। इतना सब कुछ करने के बाद में एक एग्जाम्पल भाई 20 लाख स्पेंड करने के बाद में भी बंदी को उसका एसपी वापस मिला ही नहीं वो जबकि वो 10 सालों से ये सारी चीजें कर रही है। 10 सालों से। कैन यू इमेजिन 10 साल भई 10 साल। 10 साल में उसका एसपी वापस नहीं आया। स्टिल क्या ही बोलूँ यार मैं, क्या ही बोलूँ यार प्लीज़ मत लूटो किसी को इतना मत लूटो। उनके भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है। ट्रस्ट मी और नॉट इन लोगों ने बिज़नेस बना रखा है भई, तगड़े लेवल का बिज़नेस है और हम उस चूतियापे का हिस्सा बन ही रहे हैं, बन ही रहे हैं, बन ही रहे और मेरे को अभी इसकी रियलिटी कहाँ पता चली, पता है कि मैंने तो पहले ये सब कुछ देख लिया, अब उसके बाद में मेरा आया था कि भैया अब करना क्या है, ठीक है? तो हुआ ऐसा ना कि फिर मैंने एक दिन गई, मैंने लिया कोई पता नहीं कोई अपने आप को बड़ी चैलेंजिंग मतलब मोस्ट जिसके आई थिंक फॉलोवर्स बहुत थे 500 के पता नहीं क्या मेरे को याद भी नहीं है यार नाम बट हाँ, मैं उस चूतियापा का हिस्सा थी इसलिए मैं बता रही हूँ तुम लोग के साथ सो दैट तुम लोग मत करो। आई नो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को अच्छे से पता है। बट स्टिल ये वीडियो देखने के बाद में स्टॉप कर दो। तो हुआ ऐसा कि फिर मैंने जाके पूछा कि यार ये सब बताते हैं एसपी के मोस्टली तो एसपी की टॉपिक्स चलती है एसपी थर्ड पर्सन फैमिली हेल्थ एंड ऑल दिस। तो उसके बाद में मैंने गई थी वहाँ एक से पूछा था कि फ्यूचर है नहीं है एक एक ने तो मेरे को मुंह पे बोला था कि तुम तो पैसा कमाने में बहुत स्ट्रगल करोगी पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा नहीं क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ये ग्रहण लगा हुआ है वो आई एम सो सॉरी फॉर माय बट्स यार बट व्हाट्स बिकॉज वो फ्लो में गाली निकल ही जाती है मेरे मुंह से आई एम सो सॉरी मैं अगेन सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डीपली इस चीज पे बात करना था। तो एक ने मेरे को बोल दिया था कि मैं तो पैसा कमाने में बहुत स्ट्रगल करूँगी क्योंकि मेरी कुंडली में ये ग्रहण है, वो ग्रहण भैनचोद अब तो मैं लाखों का कमा रही हूँ, मेरे अकाउंट बताऊँगी एक बार उसको अगर वो मैं सच बता रही हूँ ना, जिसने बताया एक बार वो मेरे आँखों के सामने आ जाए। मैं ज़िंदा भी हूँ, मैं लाखों का पैसा भी कमा रही हूँ, मेरा एंट्रेंस भी क्लियर हो गया है, अब तो मैं एमबीबीएस कर भी रही हूँ, ठीक है? एंड मैं अच्छे से कमा भी रही हूँ, मेरी पोज़ीशन भी है, सब भई क्या नहीं है मेरे पास, मेरा एक्स भी वापस आया था मेरे पास।
जब मैंने मैनिफेस्ट किया था। मेरा न्यू पार्टनर भी आया था, किसी ने तो बोली था तो ट्रू लव ही एग्जिस्ट नहीं करता, तुम भूल ही जाओ। हैं? सीरियसली? बस मुझे एक बार मिल जाए भई, या फिर अपना कहीं से भी भई ढूँढ के निकाल दूँगी मैं। उन लोगों के लिए सीबीआई ऑफिसर ज़रूर बनूँगी भई, मैं क्राइम ब्रांच में जॉइन कर लूँगी अपने आप को, बट ढूँढ के निकालूँगी मैं उन लोगों को। बताऊँगी कि देख तूने उस दिन यहाँ पे मेरे को बोला था कि नहीं कमाऊँगी मैं पैसा, मैं मर जाऊँगी, ये वो। तो समझो। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने पूछा था, यार ये सबके बारे में तो बोलती है, ये तो कॉमन टॉपिक है, मैं इससे पूछ ही लेती हूँ कि मैं मरूँगी कब? उसने तो एक पहले तो एक टैरोट कार्ड रीडर ने तो बोल दिया था कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल, हम मौत कैसे बता सकते हैं यार? मौत बता कैसे सकते हैं? मौत बता कैसे भई फ्यूचर बता सकते हो ना तुम लोग। हम आने वाले मोमेंट पे कितनी साँसें लेंगे, हम कितना खाना खाएँगे, वो खाने में के चावल के काउंट कितना होगा, कितना मतलब कितना क्या ही बोलूँ यार मैं, अब सॉरी बहुत ज़्यादा ही डीप हो रहा है। मतलब तुम समझो ना, मतलब फ्यूचर बता सकते हैं ना, वो करंट की बातें क्यों कर रहे हैं फिर? फ्यूचर बताओ हमें। पैसे लो, फ्यूचर बताओ, ये होने वाला है, बस बात खत्म। बार-बार फ्यूचर थोड़ी ना बदलता है। जब हम लोग बोलते हैं डेस्टिनी इज़ प्री रिटन, ठीक है? वो बार-बार थोड़ी ना बदल रही है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस हम उस चीज़ को रीराइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम अपनी डेस्टिनी को रीराइट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बदलेगी, ठीक है? बट ऐसा थोड़ी है कि भई हर सेकंड को वो पन्ना बदल रहा है, इतना तो भई हम पढ़ते वक़्त पन्ना नहीं पलटते हैं, जितना इनके टैरोट कार्ड में रीडिंग्स बदलती जाती हैं, सच में। भाई एटलीस्ट एक बुक का पेपर खत्म करने के लिए 2 टू 3 मिनट्स लगते हैं। बहनचोद यहाँ पे तो ये 2-2 सेकंड को ही रीडिंग्स बदल रहे हैं। कभी वो रो रहा है, कभी वो हँस रहा है, कभी वो थर्ड पर्सन के साथ है, कभी वो हमसे मूव ऑन कर दिया। भाई चल क्या रहा है? चल, इंसान ही है वो जो इतना सोच रहा है। ठीक है? एक बार तो आई थिंक मेरा एसपी वापस आया था, तो मैंने एसपी से बात ही कर रही हूँ। साइड बाय साइड मैंने मेरे मम्मी का फ़ोन लिया था और मैं वहाँ पे मम्मी से मेरे से ही वो कॉल पे है, वो भी वीडियो कॉल पे है। सॉरी टू से वीडियो कॉल पे है। हम दोनों का हो गया था, हम दोनों बात कर रहे थे बस नॉर्मल एक टॉपिक पे, क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे ना, वो कुछ पता नहीं कुछ तो था, तो हमें बात करना पड़ा था। तो मैं उसके साथ वीडियो कॉल में ही हूँ, मेरे सामने ही है, वो रूम में बैठा हुआ है, अपने घर पे बैठा हुआ है। तो मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि मेरी रीडिंग आई थी। मैंने बोला मम्मी है 1 सेकंड रुक जाना। तो वो रुक गया था। मैं वहाँ पे पूछ रही हूँ उसकी करंट फीलिंग्स क्या है? भैनचोद वो लड़की बोलती है मेरे को, वो अभी ना थर्ड पर्सन के साथ बिज़ी है, वो तुमसे मूव ऑन होने का सोच रहा है, वो अभी इस वक़्त ना थर्ड पर्सन के साथ घूम रहा है। अबे भैनचोद वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे है, मेरे आँखों के सामने बैठा है बंदा, अपने रूम में है, काम कर रहा है मेरे साथ और तू बता रही हो थर्ड पर्सन के साथ घूम रहा है। भाई साहब सही है, फिर तो सही है, भई सही है। तो मेरे को वहाँ एक प्रूफ मिल गया था एंड उसके बाद में ऐसा हो गया था कि चलो फिर पता नहीं क्या, हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि मेरी मौत कब आई? तो एक ने तो बोला इट्स अनप्रेडिक्टेबल, हम मौत नहीं बता सकते, हम फ्यूचर बता सकते हैं। तो भाई क्या मौत फ्यूचर में नहीं है? मान लो कि अब हम हैं, जैसे कि अब मैं तुम्हें टाइम बता दूँ, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 8:44 हो रहे हैं, ठीक है? तो 8:45 इन द सेंस 44 से हम 45 में जंप कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो फ्यूचर ही हुआ ना, राइट? जैसे देखो 43 था वो पास्ट था, 44 है वो प्रेज़ेंट है, 45 तो फ्यूचर ही हुआ ना। तो अब मैं 44 में नहीं मरी हूँ तो इसका मतलब मैं अगर 45 में मरूँगी तो वो फ्यूचर ही हुआ ना। नहीं हम नहीं बता सकते। भई तो तुम बताते क्या हो फिर? बताते ही क्या हो? मतलब मुझे समझाओ ना भई, मुझे वो मुझे ना वो वाली फीलिंग आई थी, भाई मारो मुझे मारो, वो जो एक रील होती है ना, भाई मारो मुझे मारो, वही वाली फीलिंग आई थी मेरे को। हम फ्यूचर बता सकते हैं, हम मौत नहीं बता सकते हैं, भैनचोद फिर मौत क्या है? कब मतलब प्रेज़ेंट में आ गई है? मतलब मैं आत्मा बन के घूम रही हूँ, मतलब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, मैं डायन बन गई हूँ, मतलब मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, वहाँ पे हो गया था। देन उसके बाद में मैंने नोटिस किया, मैंने 1 हफ्ता चैलेंज लिया था, ट्रस्ट मी और नॉट 1 हफ्ता फिर चैलेंज लिया था। मैं अपने एसपी के बारे में बहुत अच्छा-अच्छा सोच रही हूँ। मेरी रीडिंग्स अच्छी-अच्छी निकल रही है। मैं एसपी के बारे में गंदा सोच रही हूँ। मेरी रीडिंग्स गंदी-गंदी निकल रही है। गंदी-गंदी इन द सेंस गलत नहीं सोचने का, ठीक है ना? गलत ही नहीं सोचने का। गंदी मतलब नेगेटिव। मैं समझ गई। मेरे को पता है मेरे मेरे बहुत मेरे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे-प्यारे क्लाइंट्स, भाई मेरे क्लाइंट्स तो मेरी फैमिली है, ठीक है ना? और तुम लोग भी मेरी फैमिली है, तो हाँ, ऐसा नहीं सोचने का। टॉपिक डाइवर्ट हो रही है, टॉपिक पे वापस आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। गंदी मीन्स नहीं, गलत ही नहीं सोचने का है। वापस आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। हाँ, तो टॉपिक मैं खुद भटक गई हूँ, सॉरी।
तो ऐसा हो जाता है ना कि वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यार ये लोग ना मेरी जैसी सोच है उस सोच के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और जहाँ पे भी जाओ वो एक ही वर्ड बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करने से लाइफ चेंज होती है, मैनिफेस्ट करने से ये सब। भाई एक बात मेरे को क्लैरिफाई करो, तुम सबसे मैं बोल रही, जब मैनिफेस्ट करने से लाइफ चेंज होती है, जब वो टैरोट कार्ड वाले बोल रहे हैं कि लाइफ चेंज होती है, सब कुछ होती है, तो भाई वो बता क्या रहे हैं, फिर वो प्रिडिक्ट क्या करें। और ऐसा भी नहीं है कि देखो वो एकदम पूरा ट्रुथ बता रहे हैं कि एग्जैक्टली यही चीज होगा या फिर यही सब करेंगे, नहीं वो वैसा भी नहीं कर रहे हैं। वो बस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसा हम एग्जाम्स में कैसा बोलते हैं। अब यहीं पे ये मैं तुम लोगों को क्लैरिटी देती हूँ यार, यहीं पे क्लैरिटी देती हूँ। अब तुम देख लेना तुम कितना चूतियापा कर रहे हो अपनी जिंदगी का, कितने इल लगा रहे हो अपनी जिंदगी के अपने हाथों से। ट्रस्ट में मैंने लगा लिया, दीदी थी भाई वो फेस में, आई एम नॉट सेइंग कि मैं दूध की धुली हुई हूँ, मैंने लगा लिए, बट मैं वहां से निकल गई हूँ। अब तुम लोगों की बारी है, निकलना है या नहीं निकलना। कल कल ये छोड़ दो यार, 1 हफ्ते बाद हमारा एग्ज़ाम है। जो भी एग्ज़ाम है भाई, स्कूल लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का, कोई भी है, ठीक है? एक तरफ मैम बता रही है, ठीक है? यूनिवर्सिटी लेवल का होगा तो भाई कॉलेज वाले कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो ऊपर से ही आता है ना, डिपार्टमेंट से। तो वो लोग क्या बोलेंगे, ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ठीक है? इसमें से ही कोई एक आएगा। बट वो कन्फर्म श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये 110% आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो 110% नहीं बता सकते कि ये आएगा ही आएगा। वो क्या करते हैं वहाँ पे, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये आएगा। समझ रहे हो? तो ये टैरोट कार्ड, न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, भैंचोद, ये सोद, वो जो भी है ना ये, वो सब और सब स्कैम है। मैंने अपने एग्जाम्पल्स शेयर करके आपको बताए हैं। मेरे को कोई बोल सकता है क्या मैं मर गई हूँ? मतलब भूत बन के तो बात नहीं कर रही हूँ। मेरे को कोई बोल सकता है कि मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ? मेरे को कोई बोल सकता है कि आज मैं काबिल नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरी लाइफ में मेरा प्यार नहीं है, मेरा एक्स वापस नहीं आया, कोई भी वापस नहीं आया, वो थर्ड पर्सन मेरी लाइफ से रिमूव नहीं हुई है? कोई बोल सकता है क्या? कोई बोल सकता है क्या? बट उन्होंने तो मेरा चूतिया काटा, इतना तो मेरे बंदे ने चूतिया नहीं काटा जितने टैरोट कार्ड वालों ने काटा, सच बता रही हूँ। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, नहीं है ये सच, वो बस प्रिडिक्ट करेंगे। जो पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, जैसा आपका माइंडसेट वैसी आपकी लाइफ, जैसी आपकी सोच वैसी आपकी ज़िंदगी। सॉरी मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई बट अब बोल रही हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहते हो, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। तो क्यूटीज़ मेरी बात को समझो, अपना पैसा और वेस्ट मत करो। अगर ये इतना ही ज़्यादा पैसा है, स्किन केयर कर लो, घूम के आओ, पार्टी से एन्जॉय करो, अपने साथ कहीं घूमने निकल जाओ, कोई ट्रिप प्लान कर दो, बट ये चूतियापो में मत पड़ो। इट ऑल सब सब फेक है भाई। अगर ये इतना ही ऑनेस्ट होता, अगर इतना ही रियल होता, तो कभी वो लोग नहीं बोलते कि भाई मैनिफेस्ट करो। अगर वो बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करो, मतलब उनको भी पता है भाई जैसा हमारा माइंडसेट। अरे यार सबसे शॉकिंग बात मैं बोलती हूँ भाई, मैं बोलती हूँ, मेरे पास 3 कोचेस आए हैं जो खुद टैरोट कार्ड रीडिंग्स करते थे। आई वाज़ लाइक भैनचोद तुम्हारी ज़िंदगी के एल लगे हैं, तुम हमें ही क्या गाइड करोगे? समझ रहे हो? दे मैं पागल हो गई थी उस मोमेंट पे। दे आर लाइक कि हम टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं, हम लोगों को प्रेडिक्शन बताते हैं। भाई तो खुद का क्यों नहीं बता पाए? खुद को भी बता लेते, खुद का भी निकाल लेते। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास एक जो आई थी ना, सॉरी टू से, बट मेरे को रियलिटी बताने के लिए रियलिटी चेकअप देना था आप लोगों को, वेक अप टू द रियलिटी वाला लाना था, ठीक है? एक बात बोलती हूँ मैं, ये जो भी लोग होते हैं ना, ये लोग अपनी रीडिंग्स अपने आप से नहीं करते, बिकॉज़ इनको खुद पे भरोसा नहीं होता है। जभी भी अगर इनसे पूछो कि मैम आप अपने बारे में रीडिंग लेते हो? ये ब बोलेंगे नहीं। आप अब आपको तो बोल नहीं सकते भई, यूट्यूब की ऑडियंस है भई, उनको क्या ही बोल सकते हैं, उनके सामने तो शरीफ बनने का ढोंग करना पड़ेगा, ढोंग ही करते हैं ये लोग भाई, ठीक है? मेरे को गुस्सा आ रहा है बहन, मेरे को बहुत तगड़े लेवल का गुस्सा आ रहा है। मतलब ये बोल ही कैसे सकते हैं भई कि मैं मरने वाली हूँ 2026 में, मैं अभी तक मरी क्यों नहीं? वो भी कौन से मंथ में? फ़रवरी में ही, मतलब अब तक तो मेरी आत्मा भटक रही है। मैं तो आत्मा बन के फिर रही हूँ। फ़ेब कब गया? फ़ेब कब गया? मार्च, अप्रैल। भई मुझे मर के 2 महीने होने चाहिए थे। समझ रहे हो? गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं बोलते, ऐसा किसी के फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ नहीं खेलते। पता है उस मोमेंट पे मैं कितना ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इतना पैनिक भई मेरे को पैनिक अटैक आ गया था उस मोमेंट पे ये बात सुनते ही, क्योंकि उस मोमेंट पे तो मैं
डिप्रेशन और ऑल दिस में थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब मेरे पास इतने कम साल हैं, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी? मेरे को इतना डर हो गया था, इतनी एंग्ज़ायटी हो गई थी, रात में सो रही हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मुझे हैबत हो रही है। पता नहीं मेरे को क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई मौत मेरे सामने खड़ी है, मेरे को ऐसे धक, 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 धक ऐसा हो रहा था कि भई मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। फेब चले गया बहन, ज़िंदा हूँ मैं, साँस ले रही हूँ, पार्क में खड़ी हूँ वो भी तालाब के सामने, साँस ले रही हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपनी ड्रीम लाइफ़ जी रही हूँ। तो प्लीज़, प्लीज़ समझो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, जो मर्ज़ी समझो। मेरी गाली देखो यार, मैं फ्लो में देती हूँ भई, वो अंदर से आ जाती है, ठीक है? अगर आप लोग इतने ही शरीफ हो, इतने ही अच्छे हो, आई एम सो सॉरी, मैं शरीफ नहीं हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं हूँ, हमें वो शराफ़त के पुल में नहीं जाना है, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, बेस्ट हैं, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी टैरोट कार्ड वाले हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो बहन प्लीज़ मेरा मैं इतना बता दो, सब तुम सारे जाओ भई, तुम सारे जाओ। मेरा सीधा इतना ही बोलना कि मैं मरने वाली कब हूँ? मैं कब मरने वाली हूँ? बस इतना ही पूछ के आना। मेरे को बता दो बस, अगर कोई बोल दिए ना ऑथेंटिक, 10 मेंबर्स जाओ भई, 10 अलग-अलग लोग जाके पूछ लो कि मैं कब मरने वाली हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ सब भेज दूँगी। 10 लोग जाना, पूछ के आना। अगर तुम सबकी रीडिंग सेम निकली ना भाई, सबकी एक डेट निकली, एक फिक्स डेट निकली कि ये डेट पे, ये टाइम पे मैं मरने वाली हूँ, टाइम भी पूछ लेना। ऐसा नहीं ला ला ना 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 ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। टाइम पूछ लेना, डेट पूछ लेना, मंथ पूछ लेना, और वो उस मोमेंट पे मैं कैसा मरूँगी वो भी पूछ लेना। चाहे तो वो पैसे मैं दूँगी तुम लोगों को, मैं दूँगी पैसे, मेरा अकाउंट खाली करने तैयार हूँ मैं। बट तुम सारों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। सेम, सेम सिचुएशन में, सेम पॉइंट पे, सेम पोज़ीशन पे मरनी चाहिए। मैं मतलब एक हाथ टेढ़ा-बेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, कौन-सा एक्सीडेंट, कौन-सी रोड पे हो रहा है, कब होने वाला है, हर चीज़ भई एकदम डिटेल में। मैं दूँगी पैसे, मेरे को मैसेज करो, मैं अकाउंटों में डालूँगी तुम सबके। बट मेरे को अगर वो तुम सबकी सही निकली, ट्रस्ट मी भाई, मैं मैनिफेस्टेशन को झूठ बोल दूँगी, मैं माइंडसेट को झूठ बोल दूँगी, मैं ब्रेन पावर को झूठ बोल दूँगी। अभी भी मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलती हूँ, ब्रेन, माइंड पावर, मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट, यही सब रियल है, बाकी सब चूतियापा है। चूतिया मत काटो, बंदा जितना काट रहा है वो काफ़ी है, ज़िंदगी के और इल्म मत लगाओ, काफ़ी है। अपने पैसे बचाओ, सेविंग्स करो, खाओ, पियो, उड़ाओ, स्किन केयर करो, शॉपिंग करो, बट ये चूतियापा में मत पड़ो, ठीक है? आई होप मैंने आप सबके डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आप लोगों को इतना ही सब कुछ लगता है कि ये रियल है ना, बस इतना पूछना है कि तुम लोग कब मरने वाले हो, ठीक है? या तुम लोगों का नहीं पूछ सकते तो मैंने तो अपना ही चैलेंज दे दिया, पूछ लेना, ठीक है? और सबकी रीडिंग सेम आनी चाहिए, ठीक है? बस इतना कर लेना। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? एंड कुछ स्टिल डाउट्स हैं टैरोट कार्ड से रिलेटेड तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूँगी। एंड सो सॉरी फॉर माय वर्डिंग्स, बिकॉज़ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था तो मुझे बहुत तगड़े लेवल का गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने बक दी गाली, ठीक है? क्योंकि मैं तो शरीफ हूँ नहीं, जो हूँ वो हूँ, ठीक है? एंड बस बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ दिस ऑल दिस स्टूपिड स्कैम्स। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसा तुम्हारा माइंडसेट वैसी तुम्हारी ज़िंदगी। अगर आप लोगों को मुझसे कोचिंग लेनी है, प्लीज़ मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू क्यूटीज़, एंड प्लीज़ ऐसे चक्करों में मत पड़ो। प्लीज़, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने उन गलतियों से सीखा है, आप लोगों को समझा रही हूँ, आप ऐसी गलतियाँ मत करो। अगर कोई भी इन सब चीज़ों में है तो प्लीज़ वहाँ से निकलो, ये सब झूठ है, फेक है, सब कुछ है। करंट पे हम ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते, हमें फ्यूचर भी चाहिए अच्छा, हमें प्रेज़ेंट भी अच्छा चाहिए, तो बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है? जो भी बता रहे हैं, झूठ है वो सब कुछ, झूठ है, झूठ है। और बाकी का मैंने तो चैलेंज दिया है, वो चैलेंज आप लोग करके मेरे को बोलना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल क्यूटीज, एंड दीदी लव्स यू सो मच। प्लीज़ दीदी ने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप मत करना, एंड थैंक यू सो मच।